नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इजरायल ने ईरान की 4 न्यूक्लियर फैसिलिटीज समेत 6 मिलिट्री बेसेस को तबाह कर दिया है और इसके साथ ही 100 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। जिसके बाद सवाल ये है कि आखिर इजरायल ने ईरान पर हमला क्यों किया। इसकी कई बड़ी वजह हैं, एक एक करके वो तमाम वजह मैं आपको बताती हूँ। पहली वजह, इजरायल ने ईरानी परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया है जिसका नाम इजरायल ने रखा है राइजिंग लायन। दूसरी वजह, आईएईए के मुताबिक ईरान लगातार परमाणु बम बनाने की दिशा में काम कर रहा था और उसके पास 9 परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल हो चुकी थी और इसे रोकने के लिए इजरायल ने यह अटैक किया। तीसरा कारण, ईरान लगातार यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ महीनों के अंदर ईरान ने बहुत तेजी से एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाया। इजरायल और अमेरिका ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। चौथी वजह, अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत किसी हल तक नहीं पहुंच पा रही थी और इजरायल ने कहा था कि अगर ईरान की बातचीत फेल हुई तो इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर देगा। पांचवी वजह, इजरायल का यह भी आरोप है कि ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों जैसे हूती, हिजबुल्लाह की मदद से इजरायल के खिलाफ मुहिम चला रहा है जिसे रोकने के लिए यह हमला जरूरी था। छठी वजह, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इजरायल के लिए एक बड़ा खतरा है और इजरायल का कहना है कि अगर ईरान को नहीं रोका गया तो ईरान अगले कुछ सालों में 20,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स बना लेता और इसीलिए ईरान के मिसाइल कार्यक्रमों को रोकना जरूरी था। सातवीं वजह, इजरायल ने ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन पर कहा है कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और उसने अंतिम उपाय के रूप में सटीक और शक्तिशाली तरीके से खुद को बचाने का अभियान शुरू किया है। आठवीं वजह, इजरायल का कहना है कि ईरान के खिलाफ यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान का परमाणु खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। वहीं इजरायल ने यह भी आश्वासन दिया कि वो निर्दोष नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने ईरान को समझौता करने के लिए कई मौके दिए लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान को एक समझौता करना चाहिए इससे पहले कि कुछ भी ना बचे। अब देखना यह है कि ईरान किस तरह इजरायल के इस हमले का जवाब देता है।